अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी आए नु खुश आमदीद जनाब। हमारी तैयारी हो रही है, आज हम अपनी खाला की तरफ जा रहे हैं, अपनी नानों के घर। और बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। हम कभी बचपन में जाया करते थे। तो ये मेरा ड्रेस है जिसको मैं प्रेस कर रही हूँ। ये मैंने सर्दियों में बनाया था, 2 पीस था। तो मैंने इसकी ना बहुत खूबसूरत सी फ़्रॉक सी थी। तो बिल्कुल भी मैंने नहीं पहना था, सोचा पहन लूँ, ज़िंदगी और मौत का कोई पता नहीं होता। तो इतने शौक़ से मैंने सिया है, तो मैं एक दफ़ा पहन लेती हूँ। गर्मियाँ तो सर्दियाँ सॉरी जा रही हैं, गर्मी आने वाली है। अब तो गर्मियों के कपड़े सिलेंगे और वो पहनेंगे हम। तो जनाब इसको मैंने प्रेस कर लिया था और ये बटन लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसके बाद मैंने क्राइलॉन की मैंने जो है ना बेस ले ली थी, वो मैंने अपने चेहरे पे लगा ली थी। क्राइलॉन की बेस जो है पेन केक है, वो बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है। मेरे ख्याल 3000 के करीब है अब वो, बल्कि हो सकता है ज़्यादा ही हो। तो बस गर्मियों में मैं वही लगाती हूँ और ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट रहता है। तो गर्मियों के लिए मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक परफेक्ट बेस है, बहुत ज़बरदस्त रहती है। आप लोग भी एक दफ़ा ख़रीद लो तो 3-4 साल आपके अच्छे निकल जाते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी अमाउंट होती है। जो उनका मटेरियल है उसकी अमाउंट काफ़ी अच्छी होती है। तो बस अब ये कोशिश कीजिएगा कि आप नकली ना लें और जो है ना असली लें। इसके पीछे कोड भी होता है, उसको डायल करना होता है। तो हम तैयार हो रहे थे और मेरी बहन ने शोर मचाया था, जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं। क्योंकि मैंने अपने घर के सारे काम भी निपटाने थे, मैंने सफाइयाँ भी की, बर्तन भी धोए और सारे काम किए। उसके बाद मैं तैयार हुई और अब मैं रेडी हूँ। तो ये मेरा पूरा लुक है, आप देख लें इसको। आप बिल्कुल भी, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बॉडी शेमिंग जो है आप वो छोड़ दें। आप ये ना देखें कि आप मोटे हैं तो आप इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकते। मैं हर तरह की ड्रेसिंग करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, और सूट भी करती है। सबसे बड़ी सूट आपको वो जब करती है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल को अप रखें और हर तरह की ड्रेसिंग कीजिए। जो आपको कहे कि आप मोटे हैं तो उनसे कहिए जी हम मोटे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे ही अच्छे हैं। उसके बाद जनाब मैंने अबाया पहन लिया था, क्योंकि मैं बाहर जाते हुए अबाया पहनती हूँ और नकाब भी करती हूँ। तो अब हम निकल पड़े थे, हम ऑरेंज लाइन ट्रेन में गए थे। बहुत मज़ा आया, हमें बहुत इन्जॉय किया अपनी अम्मी के देश जाके। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता था। हम बचपन में जाते थे, नानकों से जो है एक अलग सा रिश्ता होता है बच्चों का। ये तो पता है आपको कि नाना का रिश्ता इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इतना मोहब्बत क्यों है, इसके पीछे की सारी स्टोरी भी आप लोगों को पता होगी। तो जनाब हम नानकों से एक अलग मोहब्बत है। तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं, हम लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि सीढ़ियाँ जो है ना थी। तो मैंने कहा गर्मी पहले ही हल्की हल्की हो रही है और फिर ये ना हो कि हमारे मेकअप भी ख़राब हो जाए। तो खैर हम लोगों ने फिर लिफ्ट का वेट किया, लिफ्ट आ गई थी तो हम लिफ्ट में बैठ गए थे। मुझे लिफ्ट में बैठ के बहुत चक्कर आते हैं और बाद में मुझे इतने चक्कर आए कि मेरा ऐसे लग रहा था जैसे जलजल आया हुआ है। और जब वो एकदम से नीचे और ऊपर होती है ना, मुझे दिल को मेरे कुछ होता है। खैर मुझे आदत नहीं है शायद, इस वजह से कुछ लोग तो जो है ना उसमें बैठते रहते हैं तो उनको इतना फ़ील नहीं होता। तो जनाब ये साथ साथ हमारी व्लॉगिंग भी चल रही थी, ऊट पटांग वीडियो सीधी उल्टी जैसी भी हैं। अब आप लोगों ने इसको लाइक करना है, कमेंट तो लाजमी कर देना है और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अब मेरे दिल को कुछ हो रहा था यहाँ पे, एकदम से झटका लगा, नीचे हुई फिर एकदम से ऊपर गई, तो बहुत दिल को ऐसे हाथ पड़ता है। तो बहुत खौफ आ रहा था। तो अब हम लोग आ गया था हमारा, तो हम बाहर निकले। तो हमने ट्रेन का इंतज़ार किया, 1 मिनट बाद ट्रेन आ गई थी। तो माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह इतनी अच्छी सहूलत है जिसकी कोई हद नहीं। ऑरेंज लाइन ट्रेन है, मेट्रो बस है, माशाल्लाह से इतना प्यारा लाहौर हो गया है और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे पाकिस्तान में लोगों को मुतारिफ़ करवाई जा रही हैं। तो सफ़र है वो बहुत आसान हो गया है हमारे लिए। तो किसी जो है ना दूसरी कंट्री के मुकाबले में हम अपने मुल्क को कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है और पाकिस्तान के बारे में कोई गलत बात सुनने को मिलती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ख़ास तौर पे लाहौर में तो मेरी वैसे ही जान है, क्योंकि लाहौर में ही हम रहे हैं शुरू से। तो अब ये देखें जी ट्रेन आने वाली है और माशाल्लाह से अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को तरक्की दे और ऐसे और प्रोजेक्ट बने जिसमें हम आवाम के लिए सहूलियात हों और अच्छे अच्छे जो है वज़ीर आज़म भी कोई अच्छा आए जो गरीबों के लिए जो है ना कुछ करे। ये भी बहुत कुछ है, वैसे गरीब कोई भी नहीं है, हम जी रहे हैं ना, हम बस इसी का जो है ना ये है कि हम अमीर ही हैं समझे। हमारे पास क्या कुछ नहीं है, लेकिन हम लोगों को कुछ नज़र नहीं आता। बस हमें वो चीज़ें नज़र आती हैं जो हमारे पास नहीं होती, और जो होती हैं उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जनाब ये दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन थी, उस तरफ खड़ी हुई थी और इस तरफ वाली ने भी आना था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको अपना जो है पूरा लुक दिखा दिया जाए।
तो जनाब हम अब ट्रेन आ गई थी और हम इसमें बैठने लगे थे और अंदर गए तो बहुत रश था। हमें पहले तो सीट नहीं मिली, फिर हमें सीट मिल गई थी और हम जो है ना इजीली बैठ गए थे। तो हम स्टेशन उतरे थे, वहाँ से हम रिक्शे में बैठे और अपनी खाला के घर चले गए थे। और जनाब बहुत मज़ा आया वहाँ पे, बहुत इन्जॉय किया, बचपन की बातें हैं बहुत ज़्यादा की। मैं अपनी खाला के साथ काफ़ी देर लेटी रही क्योंकि मुझे उनके पास से एक अलग खुशबू आती है जो मेरी खाला के पास से मुझे बचपन में आती थी, वही अभी भी आती है। तो सुकून मिलता है रूह को। तो मासी जो है ना, लफ्ज़ वो मासी क्यों है कि वो माँ जैसी ही हैं, इसलिए अम्मी हमारी इधर नहीं है अभी, तो गांव हैं, गई हुई हैं सिस्टर के घर, तो इसलिए फिर हम उनके साथ काफ़ी देर मैंने टाइम स्पेंड किया, बहुत मज़ा आया, बहुत सुकून मिला। तो हम लोग उतर गए थे, ये आ गया था स्टेशन। तो हम लोग उतरे, उतर के हम लोगों ने सोचा कि अब हम ऑटो करवाते हैं, बंद रिक्शे में वैसे ही मेरा दम घुटता है। तो मैं ज़्यादातर दूसरे रिक्शे में बैठ गई थी क्योंकि नज़दीक ही था उनका घर। तो जनाब सफ़र कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई जा रहा है तो कोई आ रहा है। तो हम यहाँ से निकले बाहर, हम लोगों ने टोकन वापस डाला तो सीढ़ियों से उतरे, हम लोग लिफ्ट में नहीं आए। मेरी बहन मुझे कह रही थी कि ध्यान से उतरी, ये ना हो कि व्लॉगिंग के चक्करों में तू गिरती हो यहाँ पे। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं ध्यान से आऊँगी क्योंकि सीढ़ियाँ भी कुछ ऐसे स्लिप होने वाली थी। तो फिर मैं उतरी नीचे ईज़िली। बहुत मज़ा आया था, बहुत इन्जॉय किया था हम लोगों ने। बस कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जाए बाहर, घूमे फिरे, कभी कभी निकलना चाहिए, जहन चेंज हो जाता है। और ख़ास तौर पे ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ आपका जो है ना बचपन गुजरा हो और बचपन की बहुत सारी यादें हों। तो जनाब ये अंदरून शहर है ग्वाल मंडी, जहाँ के खाने तो आपको पता ही है, सुबहान अल्लाह हैं। लेकिन ये है कि हम एक दफ़ा खाने आए थे तो मुझे इतने कोई ख़ास पसंद नहीं आए थे पाए। शायद हम लोगों ने जो है सही जगह से नहीं खाए होंगे, लेकिन मशहूर तो बहुत हैं, पूरे वर्ल्ड में मशहूर है जी। लाहौर के खाने तो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ये देखें जी, हम जा रहे हैं क्योंकि नज़दीक ही था तो फिर हम लोगों ने सोचा हम रिक्शे में बैठ जाते हैं, ऑटो में मेरा वैसे ही दम घुटता है। तो जनाब ये देखें जी, ये गलियां, ये चुबारे, और हर जगह स्टॉल लगे हुए हैं, रश लगे हुए हैं। और दिन के मेरे ख्याल 2 या 3 बज रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत रश था यहाँ पे। और जो लंडा बाज़ार होता है ना, उसमें उसकी शॉपिंग तो मुझे बहुत ही पसंद आती है। मैं वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें ख़रीद लेती हूँ जिनको मैं बाद में जो है ना ऐसा बना लेती हूँ कि फिर वो पहचान में नहीं आती। तो जनाब बहुत जल्द आपको दिखाएंगे। एक जगह मुझे कपड़ा पसंद आ गया था, लेकिन मैं रिक्शे में बैठी हुई थी, और अगर मैं रिक्शे में ना बैठी होती ना तो मैंने वो ख़रीद लेना था, और उसका ऐसा ड्रेस बनाना था ना कि आप लोगों ने हैरान ही हो जाना था कि ये क्या से क्या हो गया। तो खैर इंशाल्लाह मैं जाऊँगी और जो है ना देखूंगी कि कोई अच्छा सा मिले गर्मियों के लिहाज से। तो हम जा रहे थे अपनी नानों के घर। मेरी नानो अल्लाह बख्शे, अल्लाह में उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनकी वफ़ात हो गई है। हम जब भी जाते थे ना तो वो भागी भागी जाती थी, हमारे लिए शरबत लेके आती थी, क्योंकि मुझे उधर का एक हकीमा वाले बाज़ार का एक शरबत है वो बहुत पसंद था। वो लेकर आती थी मेरे लिए और बनाती थी। आज भी मैंने जाके वही फरमाइश की और मेरी आंटी जो है वो हंसने लग गई, उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे कि इसको अभी तक बचपन की बात याद है। तो मैंने कहा आंटी मैंने तो वही शरबत पीना है जो मैंने बचपन में हम पीते थे, हमने वही पीना है। तो उन्होंने फिर अपने बेटे को भेजा और वही शरबत मंगवाया और हमें पिलाया, और ठंडा था जिसकी वजह से मेरा गला भी बैठा हुआ है। तो जनाब हम वहाँ पहुँच गए थे। तो वहाँ पहुँचते ही एक रेडी पे ये स्टॉलर सेल हो रहे थे, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आ रहे थे, बहुत कलरफुल थे और बहुत ज़बरदस्त थे। मैं सोच रही थी लेंगे, तो फिर मेरी सिस्टर कहने लगी कि हम वापसी पे लेंगे, अभी नहीं लेते, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें थीं कि जो हम लोग ज़्यादा वज़न नहीं उठा सकते थे। तो ये जनाब आ गया है भाटी गेट, अंदरून शहर, ख्वाबों की दुनिया, जहाँ पे लोग खाबे खा रहे होते हैं जगह जगह। और यहाँ पे आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। मेरी ये जो मेरे साथ सिस्टर है ना, ये और मैं एक दफ़ा बचपन में ना गुम हो गए थे। हम लोग अपनी नानी के घर आए तो मेरी अम्मी और बाकी बहन भाई आगे चले गए और हम दोनों बहनें पीछे थी और हम गुम हो गए थे। और हम ऐसे गुम हो गए थे, ये रोने लग गई थी और मैं जो है ना उसको समझा रही थी। अभी आया था, फिर मेरे मामू ने हमें ढूंढा था। तो जनाब जी ये देखें 1 से 2 या 3 बजे का टाइम है और यहाँ पे अभी भी हलवा पूड़ी मिल रही है, समोसे मिल रहे हैं और दही भी मिल रही है। हमारे यहाँ पे तो दही ख़त्म हो जाती है ना, इधर 24 घंटे दही मिलती है। तो जनाब ये बाज़ार वैसे ही रवां दवां है अपनी पूरी आबोताब के साथ। और यहाँ पे अच्छे लोग भी रहते हैं और हर तरह के लोग रहते हैं, अच्छे लोग भी रहते हैं और बहुत बुरे लोग भी रहते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो जनाब रास्ते में ही हमें हमारी खाला भी मिल गई थी
और उन्होंने कहा जल्दी जल्दी चलो घर। उन्होंने सबसे पहले हमें देख के कहा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, हमारा माथा चूमा। और साथ ही हमारा एक कज़न भी मिल गया था हमें, मामू का बेटा, जिसको हमने गोदों में खिलाया हुआ है। उसको मैंने पहचाना भी नहीं क्योंकि काफ़ी अरसे बाद में मिली थी। तो यहाँ पे जनाब ऐसे ही रौनकें लगी हुई थी बाज़ार में, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। बचपन की यादें ताज़ा हो रही थी कि हम कैसे छुट्टियों में यहाँ आते थे और बहुत इंजॉय करते थे। और ये देखें जनाब, हलवा पूड़ियाँ लग रही हैं, नाश्ते चल रहे हैं यहाँ पे, और लोग खा रहे हैं पी रहे हैं। और ये देखें जी, हमारे यहाँ पे तो हलवा पूड़ी 2-3 बजे नहीं मिलती ना, तो यहाँ पे भाई सारा दिन चलती हैं हलवा पूड़ियाँ और नाश्ते। और मशहूर है लाहौर और अंदरून शहर खाने पीने के लिहाज से। तो ये देखें जनाब, हर तरह से फूली भी बड़ी पूड़ी, और ये देखें जगह समोसे भी लग रहे हैं। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इंजॉय कर रही थी। और ये देखें, ये नमक पारे जो ताज़े ताज़े बने होते हैं बहुत मज़े के होते हैं। तो ये हम आ गए थे उस गली में जहाँ पे मेरी खाला का घर था। तो पहले मुझे रास्ते में ही मेरी खाला एक और हैं, वो भी यहीं रहती हैं, वो भी मिल गई थी। मेरी खाला कहती हैं हम पैदा भी यहीं हुए हैं, बड़े भी यहीं हुए हैं, हमारी शादियाँ भी यहीं हुई हैं, और हम लोगों ने मर भी एक दिन यहीं जाना है, अल्लाह रहम करे। तो ये मेरी खाला मुझे मिल गई थी। और ये मेरा कज़न है, छोटा भाई है मेरा, ये जो आ गया था। तो कहता अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा आंटी ये कौन है? मैंने कहा ये इमरान है। मैंने कहा है इमरान, तुझे क्या हो गया? तू तो इतना कमज़ोर हो गया, तू तो ऐसे हो गया, तू तो वैसे हो गया। तो कहता है आओ बाजी चलो घर, बाजी चलो घर। फिर हम घर गए तो सबसे पहले तो मेरी खाला से जो फरमाइश थी हमारी शरबत की, वो मंगाया, वो हमने पिया। ये ठंडा भी था जिसकी वजह से मेरा गले का आपको पता चल रहा होगा कि मैंने ये क्या किया है और क्या पिया है। तो जनाब उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी बातें की। खाला हमें खाने का पूछती रही क्योंकि उन्होंने मेरी खालों की फरमाइश पे चने की दाल, गोश्त और चावल बनाए हुए थे, जो कि चावल मैंने नहीं, हम लोगों ने नहीं खाने थे और अभी हमें भूख भी नहीं थी, हम थके हुए थे। तो हमने शरबत पिया, उसके बाद रेस्ट करने लगे। फिर मेरे खालू पूछने लगे देखें दाल चावल खा रहे हैं वो, क्या खाना है क्या खाना है क्या खाना है। तो फिर उन्होंने यहाँ का मशहूर जो है ना मटन कीमा मंगवाया, देसी घी में बना हुआ, और साथ रायता था, सलाद था, रोटियाँ थी। और यकीन जाने इतना को मज़े का था ना, कोई तेज़ मसाले नहीं थे इसमें, कोई चीज़ें ऐसी नहीं डली हुई थी कि आपको खा के लगे कि तबीयत ख़राब हो जाएगी। उसके बाद जनाब जी अच्छा दूध वाला है जिस जो बहुत मशहूर है, उसकी ये खीर थी और इतने मज़े की थी ना। मैं खाला से ये कह रही थी कि इतनी खालिश चीज़ें खा के कहीं हम बीमार ही ना हो जाए, क्योंकि हम तो मिलावट वाली खाते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और पान खाएं। अल्लाह हाफिज़।